वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम और भी ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। कैसे हैं आप सब? आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में हम इफ़ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। आज मैं आपको 3 टाइप्स की इफ़ कंडीशन बताऊंगा। 3 तरह से हम इफ़ फंक्शन का यूज़ एक्सेल में कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लिया है और मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सी मार्कशीट क्रिएट की है। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ नेम्स टाइप हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ यानी कि आप बोल सकते हैं मार्क्स, और यहाँ पर मैंने टोटल या सम कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर मैं परसेंटेज और कैलकुलेट कर लेता हूँ। इजिकल टू, हर फॉर्मूले से पहले इजिकल टू लगाना मस्ट है। अगर आप इजिकल टू नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इजिकल टू टोटल वाला सेल। अब देखिए टोटल जो मेरा 231 लिखा हुआ है, किस सेल में लिखा हुआ है? कॉलम नंबर जी, रो नंबर 2, यानी कि इसका सेल नंबर हुआ G2। आप G2 टाइप भी कर सकते हैं और अगर आप सेल पर क्लिक करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली सेल नंबर पिक कर लेगा। G2 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का एक है तो इसलिए मैंने 500 टाइप किया है इंटू 100। देन एंटर मैंने प्रेस किया, परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट टाइप की मैं इफ़ कंडीशन आपको बताता हूँ। रिजल्ट निकालने के लिए हम, रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इफ़ कंडीशन इफ़ फंक्शन अप्लाई करेंगे। देखिए इजिकल टू आई एफ इफ़, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज वाला सेल, जिस सेल में हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है कौन सा है वो? H2। आप क्लिक भी कर सकते हैं और हम H2 टाइप भी कर सकते हैं। H2 शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। अगर अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई इफ़, यानी कि अगर मेरी परसेंटेज ज़्यादा है और इजिकल टू का साइन लगाया, बराबर है कितने से? 33 से। यानी कि अगर मेरी परसेंटेज 33 है या इससे ज़्यादा है तो क्या होगा? कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल कोट, यहाँ पर पास आएगा तो स्टूडेंट पास होगा। शिफ्ट के साथ डबल कोट, कॉमा, इस कंडीशन को क्लोज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन दी, अगर मेरी परसेंटेज 33 है या 33 से ज़्यादा है तो यहाँ पर रिजल्ट में पास आएगा। अदरवाइज अगर 33 से कम हुआ तो क्या आएगा? अगेन शिफ्ट के साथ डबल कोट, फेल आएगा। शिफ्ट के साथ डबल कोट, लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन करना, इसको ध्यान से समझना। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एक भी कॉमा या डबल कोट की मिस्टेक कर देते हैं, एक भी साइन की मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी आ रहा है पास। अब मैं यहाँ पर मार्क्स को कम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 किया, इस सेल में भी 2 किया, इंग्लिश वाले में। अब देखिए यहाँ पर फेल आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर मार्क्स को डिक्रीज़ किया, मार्क्स कम किए, हिंदी वाले मार्क्स मैंने कम किए, इंग्लिश वाले मार्क्स कम किए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेल आ गया। क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी कि अगर हमारी परसेंटेज, क्योंकि देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी हमारी, मार्क्स मैंने कम किए तो टोटल भी हमारा कम हुआ और परसेंटेज भी हमारी 33 से डिक्रीज़ हो गई, 33 से कम हो गई। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर मेरी परसेंटेज 33 है या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर पास आएगा रिजल्ट में, अदरवाइज यहाँ पर फेल आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आता है, देखिए यहाँ पर तो हमने 2 ही कंडीशन लगाई, पास और फेल, या तो पास हो या फेल होगा। लेकिन अगर हमें इफ़ कंडीशन में इफ़ फंक्शन में अगर हमें इफ़ के अंदर 2 से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हैं, इफ़ फंक्शन में 2 से ज़्यादा कंडीशन अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ ग्रेड में। अब देखिए यहाँ पर इजिकल टू आई एफ इफ, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज वाला सेल, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन।
अगर परसेंटेज ज़्यादा है और इजिकल टू लगाया बराबर है, यहाँ पर मैंने दिया 80, यानी कि अगर मेरी परसेंटेज 80 है या 80 से ज़्यादा है तो क्या होगा, कॉमा शिफ्ट के साथ डबल कोट, यहाँ पर आएगा ए ग्रेड, क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ डबल कोट कॉमा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है कि अगर मेरी परसेंटेज 80 है या 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ग्रेड में ए ग्रेड आएगा। अब अगर हम 2 से ज़्यादा कंडीशन लगा रहे हैं तो अगेन हमें इफ ओपन करना होगा, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पर अगेन परसेंटेज वाला सेल H2, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, अगर परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है कितने से, अब की बार मैंने दिया 50, यानी कि मेरी परसेंटेज 50 है या 50 और 80 के बीच में है, 50 और 80 के बीच में है तो क्या होगा, कॉमा शिफ्ट के साथ डबल कोट, यहाँ पर आएगा बी ग्रेड, शिफ्ट के साथ डबल कोट कॉमा। तो ये कंडीशन भी हमारी फिनिश हो गई बी ग्रेड वाली। थर्ड कंडीशन के लिए अगेन हम इफ ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन। देखिए अगर आप 2 से ज़्यादा कंडीशन लगा रहे हैं तो हर कंडीशन के बाद हमें इफ दोबारा ओपन करना होगा। परसेंटेज वाला सेल H2, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, ज़्यादा है या बराबर है, इजिकल टू का साइन मैंने दिया यहाँ पर। अब की बार मैंने लिखा 33, यानी कि अगर मेरी परसेंटेज 33 है या 33 और 50 के बीच में है तो क्या होगा, कॉमा शिफ्ट के साथ डबल कोट, यहाँ पर आएगा सी ग्रेड, हम एज एग्जाम्पल में डाल देता हूँ, शिफ्ट के साथ डबल कोट कॉमा। अब देखिए मैं लास्ट कंडीशन और यहाँ पर फिल करता हूँ, अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज वाला सेल H2, अब की बार मैंने दिया लेस देन। देखिए 33 से अबव वाली कंडीशंस मैं यहीं पर फिनिश कर चुका हूँ। अब मैं दूंगा लेस देन 33, यानी कि अगर मेरी परसेंटेज 33 से कम है तो क्या होगा, कॉमा शिफ्ट के साथ डबल कोट, यहाँ पर फेल आएगा, शिफ्ट के साथ डबल कोट कॉमा। लास्ट में आप डी ग्रेड दे सकते हैं, मैंने फेल दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये कोई एरर नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। एक्चुअल में देखिए हमने यहाँ पर कितनी कंडीशन अप्लाई की हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और फेल, यानी कि 4 कंडीशंस हो गई। और हमने यहाँ पर ब्रैकेट कितनी बार क्लोज किया है, एक बार। तो देखिए इफ में आप जितनी कंडीशंस अप्लाई करेंगे ब्रैकेट भी हमें उतनी बार ही लास्ट में क्लोज करना होगा। यहाँ पर ये इसको ऑटो करेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो हम इसको येस कर देते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो करेक्ट कर देगा उसको, बस आपको यहाँ पर येस करना है। अब देखिए यहाँ पर आ गया सी ग्रेड। अब मैं यहाँ पर मार्क्स को कम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रेड में फेल आ गया है। और अगर मैं मार्क्स को इंक्रीज कर देता हूँ, मैंने 99 कर दिया, यहाँ पर 99 कर दिया। देखिए हर साल में मैं 99 करता जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए अब ए ग्रेड आ गया क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है वो 80 से अबव है। तो हमने जो कंडीशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ग्रेड में शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिजल्ट। देखिए अभी तक जो हमने कंडीशन दी वो हमने किस पर दी, वो हमने ओनली सिंगल सेल पर दी, यानी कि परसेंटेज पर दी कि अगर परसेंटेज ज़्यादा हुई तो कम हुई तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, फेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप पर सेल पर कंडीशन लगाना है, पर सेल पर मीन्स देखिए अब मैं यहाँ पर अब ये चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी सेल में, यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स 33 से कम होते हैं तो यहाँ पर मुझे फेल शो करे। मैं चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल होता है, किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स है उसके, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट फेल शो करे। तो देखिए इसके लिए इज इक्वल टू IF इफ ब्रैकेट ओपन, इसको हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे मिनिमम। मिनिमम के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन,
अब मैं ओनली मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखना टोटल और परसेंटेज सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें मार्क्स को सिलेक्ट करना है। मार्क्स मैंने सेलेक्ट किए, यानी कि B2 से लेकर F2 तक मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैंने लगाया यहाँ पर ग्रेटर देन, यानी कि अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन ज़्यादा है या बराबर है, कितने से 33 से, यानी कि अगर मेरे मार्क्स 33 हैं या 33 से ज़्यादा है तो क्या होगा, कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल कोट, यहाँ पर पास आएगा, फिर शिफ्ट के साथ डबल कोट, कॉमा। अदरवाइज अगेन शिफ्ट के साथ डबल कोट, फेल होगा, फिर शिफ्ट के साथ डबल कोट। लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर सेल में जो भी मार्क्स हैं, हर सेल में 33 से ज़्यादा मार्क्स है। अब मैं यहाँ पर किसी सेल में 33 से कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फेल आ गया, क्योंकि इंग्लिश वाले मार्क्स मैंने 33 से कम कर दिए, इंग्लिश वाले मार्क 33 से कम है, तो यहाँ पर फेल आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, तो यहाँ पर पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इफ़ फंक्शन का यूज़ 3 टाइप से बताया, 3 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट वाला है जिसमें मैंने आपको 2 ही कंडीशन, पास हो या फेल हो, ये बताया था। नेक्स्ट आता है ग्रेड, यहाँ पर मैंने आपको ये ग्रेड बताया था। ये पूरा फॉर्मूला आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ़ कंडीशन, इफ़ फंक्शन एक्सेल में। और थर्ड वाला मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप पर सेल आप कंडीशन देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको ये इजीली समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में।